अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल एक बड़ा पॉजिटिव इवेंट कल होने जा रहा है। कल जुपिटर हाउस चेंज करेगा, अपने एग्जॉल्टेड के हाउस में आएगा। अच्छा लोग थोड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं, थोड़ा उन्हें या तो गलतफहमी लग रही है या पता नहीं है। वो अपने एग्जॉल्टेड के घर में आ रहा है, एक अच्छे घर में आ रहा है। वो कह रहे जी एग्जॉल्टेड की डिग्रीज के ऊपर नहीं आ रहा भाई वो। तो एक अच्छी खबर पूरी दुनिया के लिए, कुछ अमन शांति थोड़े दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस थोड़े दिन के लिए एक अमन और शांति दुनिया में जरूर दिखने को मिलेगी। कल जुपिटर जो है और शाम 7-1 बजे, कल 7 सवा 7 बजे कल जुपिटर कैंसर में आ जाएगा। और अब किसी भी घर में जब जुपिटर होता है कम से कम 9 चरण यानी कि 9 पॉइंट जरूर चलता है। तो ये पहले पॉइंट पे रहेगा कैंसर में, क्योंकि टोटल इसका ड्यूरेशन जो है वो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक है। 11 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी 11 नवंबर तक की सारी खुशियां जो मैक्सिमम का अगर 18 अक्टूबर से हम निकालें तो 12-13 दिन ये और 11 दिन आप वो लगा लें, या टोटल 20 से 22 दिन के लिए एक इसकी पॉजिटिविटी जो है दुनिया में देखने को मिलेगी। जैसे ही ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा फिर वही टेंशन, फिर वही डिप्रेशन, फिर वही लड़ाई झगड़े, फिर वही सारा कुछ, वही गलत इंफॉर्मेशंस, गलत चीज़ें जो आप समझ रहे थे कि मायदे हो गए हैं या बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, तो गलत हो जाएगा। जैसे बड़ा खुशियाँ मनाई जा रही है ना कि गाज़ा और इसराइल में डील बहुत अच्छी हो गई है, तो जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा ये कुल्फी खुल के सामने बाहर आ जाएगी। फिर वही टेंशन्स, फिर वही लड़ाई झगड़े। फिर क्या करेंगे ये 16 या 15 ममालिक इकट्ठे हुए थे। पाकिस्तान में तो काफ़ी ढोल बजाए गए थे इस चीज़ के ऊपर कि गाज़ा में और उसके तो ये तो 11 नवंबर तक खेल है सिर्फ। जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होकर पहले तो कैंसर में ही होगा, फिर 5 दिसंबर को इसने वापस जमनाई में चला जाना, फिर वहाँ ये रेट्रोग्रेड रहेगा। टोटल इसका ड्यूरेशन है 120 दिन। 11 मार्च 2026 तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। तो ये तो बड़ी परेशानी। हाँ, ये जो टाइम है खासतौर पर जो गोल्ड के लिए बहुत अच्छा, लेकिन गोल्ड बहुत महंगा, वही ले सकते हैं जो जिनके पास बहुत ज़्यादा हो। आम आदमी क्या करे? तो डिफरेंट, जब गोल्ड भी महंगा होगा तो एक आम आदमी की रेंज में चांदी भी ज़रूर आएगी, क्योंकि चांदी भी महंगी होगी, सिल्वर महंगा होगा। जब गोल्ड महंगा होगा तो सिल्वर का रेट भी बढ़ेगा। तो जो आम हैं इन्वेस्टर वो चांदी की तरफ फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब कल अजीब बात हुई है, देखिए कल चीफ मिनिस्टर केपी की सुहेल अफरीदी साहब अपने पार्टी के लीडर चेयरमैन इमरान खान साहब को मिलने गए, तो मिलने नहीं दिया गया। खैर ज्यादती है, हालांकि जेल में मुलाकात का दिन होता है और चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने दी गया। अब मुझे समझ नहीं आती कि जेल का सुपरिटेंडेंट होता है जो मुलाकात करता है, वहाँ पे एक मेन्यू लिखा होता है कि आज इन फलां कैदियों की मुलाकात होगी, फलां कैदियों की सुहेल, सॉरी अगर मैं नाम गलत क्यों, तो फलां डे इन कैदियों की मुलाकात होगी, फलां कुछ हवालाती होते हैं, कुछ कैदी होते हैं, डिफरेंट होता है। अब पता नहीं वो वजीर आजम को कॉल पर कल करनी पड़ी, और वजीर आजम से बड़ी अच्छी हेलो हाई रिलैक्स हुई, मुबारकबाद भी दी। जब उन्होंने पूछा कि मेरी मुलाकात करवा दें, तो जब मुलाकात का कहा गया तो उन्होंने कहा जी मैं पूछ के बताऊंगा। है वजीर आजम पूछ के बताएगा? तो ये एक परेशानी की बहुत बड़ी वजह बन गई, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा कोई अगर है तो वजीर आजम, लीगली कानूनी तो सबसे बड़ा ओहदा तो यही है, इसी के अंडर सारे आते हैं।
अब वो कह रहे हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा। तो मुझे वो गाना याद आ गया, बड़ा पुराना था लेकिन बड़ा अच्छा गाना था। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मब्बू ने मेरे तुम्हें चाय पे बुलाया है। शायद आज उन्होंने इस्लामाबाद बुलाया था, वो नहीं गए। तो सुहेल अफरीदी उनका नाम है, इस्लामाबाद पहुंच गए इस्लामाबाद, सुना लेटेस्ट खबर आई है, पहुंच गए। अब वो पिंडी के लिए गए थे, सुना है ये भी खबर थी कि पिंडी में उन्होंने हाई कोर्ट के लिए जो है वो अपना, अब शायद वो मेरा गाना सही हो गया ना फिर तो। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए अब्बू ने मेरे तुम्हें चाय पे बुलाया है। अब ये चाय ज्यादा दिनों तक मीठी नहीं रहेगी, जल्द ही कड़वी हो जाएगी। और ये जो दोस्ती के बड़े गाने गाए जा रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और वो भी कह रहा था माय फेवरेट, ये 11 नवंबर के बाद से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस बंदे का इतबार कोई नहीं है, वो ल्यू लगन, और उसका लगन लिब्रा में चला गया और जुपिटर उसका रेट्रोग्रेड हो गया। ल्यू लगन है 5वें घर का मालिक, मुकर जाएगा वो भी। तो काफी मुश्किलात पड़ सकती हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की सोच बदली, और जो कि बदलती हुई नजर भी आएगी आपको। ये 11 नवंबर को जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो बहुत से सिनेरियो जो 20-22 दिन के लिए आपको ठंडे ठंडे माहौल नजर आ रहे थे, ये आपको जरा फिर ये हवा के झोंके नहीं मिलते नजर आएंगे। ये मैं आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है ना तो वो सही पावरफुल में होता है, सही ताकतवर में होता है। और जब सही पीक उसको जब मिलती है जब वो बिल्कुल सन के सामने आता है, क्योंकि सन और जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, 120 डिग्रीज का फर्क पड़ता है, तो ये रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। और जैसे 180 डिग्री पे आते हैं तो फुल ताकतवर होते हैं। तो ये रेट्रोग्रेड जुपिटर का ये बड़ा पैनिक कर जाएगी सूरत हाल प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी। और ये जो मायदे हुए थे इनका सारी जो है ये सब हवा में रह जाएंगे मायदे, और जो दोस्तियों के बड़े गाने गाए जा रहे तो ये प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं चीजें। तो यहाँ टेंशन्स, क्योंकि अब मार्स जो है वो भी 27 को आ जाएगा स्कॉर्पियो में, तो यहाँ मार्स सैटर्न जुपिटर के साथ ट्राइंग बनेगी। एक अच्छा जुपिटर मार्स को भी देखेगा, सैटर्न को भी देखेगा। लेकिन 11 नवंबर के बाद तो ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा ना, तो फिर तो प्रॉब्लम बड़ी लेवल पे खड़ी हो जाएगी। फिर जुपिटर वापस राहु के साथ ट्राइंग करेगा, इधर मार्स सैटर्न होगा, तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। टाइम आगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक, सैटर्न ने नवंबर में सीधा होना है, 11 को ये रेट्रोग्रेड होगा तो 27 को वो सीधा हो जाएगा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमारे यहाँ तो 28 डेट नवंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो कुछ होना है 11 नवंबर से पहले पहले कर ले, वरना हाँ हालात खराब हो जाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएंगी काफी ज्यादा। क्योंकि जुपिटर जो है, एक चीज बड़ी चूंकि जो बहुत कम एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं, वो ये तो बता रहे हैं कि एक्सॉल्टेड में होगा, एक्सॉल्टेड हाउस में होगा, डिग्रीज में थोड़ी होगा। क्योंकि जुपिटर को 5 डिग्री पे एक्सॉल्ट होता है, यानी 4 डिग्री से लेकर 5 डिग्री पर वो एक्सॉल्ट होता है, और वहां वो 100% रिजल्ट देता है। इस टाइम पे बच्चे जो पैदा होंगे, जब ये एक्सॉल्ट की डिग्री पे होगा, तो बच्चे भी बहुत कमाल के बच्चे होंगे। एक्सॉल्टेड होता है। उसके बाद तो वो दोस्त के घर का कहलाएगा ना, जैसे वीनस है, वीनस नीच का बैठा हुआ है, सन नीच का है, तो ये 10 डिग्री पे इसको एक्सॉल्ट होता है और 10 डिग्री पे ही जवाल का होता है। उसके बाद तो ये दुश्मन के घर का हो जाएगा ना, नीच का 100%, लेकिन जब हो जाएगा दुश्मन के घर का तो रिजल्ट कम आएगा ना। इसी तरह वीनस का है, वो 20 डिग्री पे नीच का होगा। अभी तो वो दोस्त का घर है, अभी तो वो अच्छा है, नीच का तो बहुत कम हो जाएगा फिर। तो ये चीजें हैं जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। जुपिटर में एक बहुत बड़ी खूबी एक और होगी कि जुपिटर विर्गोत्व में रहेगा, कि जहां आपको वो कैंसर में देखेगा
D1 में और D9 में भी वो कैंसर में होगा। ये होगा वर्गोत्तम, और जिनका बाय बर्थ वर्गोत्तम होगा उनके लिए तो बड़ा एक्सीलेंट है ये। देखिए जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो फिर प्रॉब्लम्स दुनिया, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक वजीर से भी होता है ना, चीफ मिनिस्टर से भी होता है, वजीरों से भी होता है। जितने भी वजीर हैं, जजेस हो गए, नॉलेज से सारा इसका गेन है। रुपये धन का भी कारक माना जाता है। जितने भी नॉलेज है, विजडम है, सब इसका ताल्लुक है। दीनी जो है मजहबी लोग, इनसे इसका ताल्लुक है। मजहबी लोग काफी 11 नवंबर के बाद भयानक हो जाएंगे, काफी टेंशन बढ़ जाएगी। तो चीजें ये जो अभी आपको दबा दबा लग रहा है कि शायद हमारे मामला टल जाए और चीजें ठीक हो जाए, प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीजें, क्योंकि सन तो राहु के साथ है ना। जुपिटर का आसर रहता है, जुपिटर कल निकल जाएगा। तो जो सन को सपोर्ट मिल रही थी और राहु को सपोर्ट मिल रही थी, वो नहीं मिलेगी ना सन को। तो ये टाइम प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। थोड़े दिनों के लिए जुपिटर अच्छा आ रहा है, वो भी 20 से 22 दिन कल से शुरू होगा। बाकी हम इसको दूसरे चैनल के लिए भी बनाएंगे, वो थोड़ा जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जुपिटर का ट्रांजिट। थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन पीसफुल से होगा। इसमें कुछ अच्छे फैसले कर लिए जाएं तो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान तो महल इस वक्त जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं वो तत्ते तवे पे बैठे हुए, या जो अपने आप को एनालिस्ट कहते हैं वो तत्ते तवे पे बैठे हुए, कहे हल अल्लाह कर दो, इंज कर दो, उंज कर दो। तो इनसे बचें आप। हुकूमत को चाहिए बचता, वरना प्रॉब्लम तो खड़ी होगी। वरना प्रॉब्लम में आपको लाने वाले आपके मशीर ही होंगे, ये मैं आपको बता दूं। और ये सहाफ़ी जो है आपके, ये आपको बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।